आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, थर्ड या फोर्थ क्लास शायद है, करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका। तो देखो, मालिक जो यानी पार्टनर जो होता है, फार्म से जब पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स के ऊपर तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डिड में लिखा रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, अगर डिड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात? तो चलिए, कितने तरीके से जो पार्टनर है वो फार्म से पैसा विड्रॉ करता है, कितने तरीके से। तो तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 तरीका है। 7 तरीके से पार्टनर जो है वो पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, पहला है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसा निकाल लेता है। हर महीने की शुरुआत में जब 500 रुपया हुआ तो हर महीने का शुरुआत, यानी जनवरी से मान लो स्टार्ट हुआ, जनवरी से दिसंबर, तो हर जनवरी मतलब 1 तारीख को निकाल ले, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे करके हर महीने की जैसे शुरुआत होता है 500 रुपया वो निकाल लेता है। ठीक है, तो उसका क्या इंटरेस्ट है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया था, मैं बड़ा वीडियो में नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट बनाकर यहाँ निकलूंगा। अगर आपको बड़ा एक्सप्लेनेशन पूरा चाहिए तो इस वीडियो का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, लॉन्ग वीडियो बनाकर मैंने दे दिया है। ठीक है, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर बोल दे, हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है। ठीक है, तो पहला पैसा कब निकलेगा? पहला पैसा 1 जनवरी को निकालेगा, फिर 1 फरवरी को निकालेगा, 1 मार्च, 1 अप्रैल कंटिन्यू आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अंत में निकालेगा। यानी पहला कब निकालेगा? 31 जनवरी को निकालेगा, अगर दूसरा वाला केस समझे तो। दूसरा 28 फरवरी को। ठीक है, अगर लीप ईयर ना हुआ तो फिर 31 मार्च, 30 अप्रैल, इस प्रकार से निकालेगा वो। अगला है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर 3 महीना के शुरुआत में निकालेगा। हर 3 महीने से शुरुआत हुआ, निकाल लिया। जैसे मान लो कि 1 जनवरी को पहले निकालेगा, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, 1 जनवरी को निकालेगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म, 1 अप्रैल को निकालेगा। फिर 3 महीने चला गया, फिर 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर 3 महीने चल जाएगा, फिर 1 अप्रैल को निकालेगा। तो इस प्रकार टोटल एक क्वार्टर में, टोटल बता दो कितना बार वो निकालेगा पैसा। 3 महीना निकाल रहा है ना, तो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 3 महीने का निकालेगा, 4 बार टोटल पैसा निकालेगा। कितने बार निकालेगा? 4 बार। यहाँ पे देखिए तो कितना बार निकालेगा? यहाँ 12 बार निकालेगा, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है। यहाँ भी कितने बार निकालेगा? यहाँ भी 12 बार निकालेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे क्वार्टर आ जाए, चाहे वो बिगिनिंग हो, चाहे एंड हो, चाहे मिडिल हो, टोटल कितना बार वो निकालेगा पैसा, विड्रॉ करेगा? 4 बार विड्रॉ करेगा। ठीक है, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितना बार विड्रॉ करेगा? 4 बार। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीना का बीच में उठा रहा है, यानी हर महीना का बीच मतलब हो गया 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे है ना। तो ये कितना बार विड्रॉ करेगा? टोटल 12 बार विड्रॉ करेगा पैसा। एट द मिडिल ऑफ इस क्वार्टर, इसमें नहीं, मंथ में, इसमें तो 4 बार ही करेगा, इसमें 12 बार करेगा। इफ नो टाइम मेंशन, अगर टाइम नहीं बताया गया है कि कब पैसा निकाला है, अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बोल दिया गया कि ड्राइंग्स किया है, पार्टनर ने पैसा ले गया है, कब ले गया नहीं बताया। अगर डेट दे दे, टाइम दे दे, कितना दिन को, इतना तारीख को निकाला गया, तब तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं बताया जाएगा तो हमेशा 6 महीना का मानेंगे। कितना मंथ का? 6 मंथ का मानेंगे कि वो पैसा साल के बीचों बीच में उठाया है, 6 महीना का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बात? तो अब कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? ठीक है, कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, देखिए, मान लेते हैं कि हर महीने का शुरुआत में उठा रहा है 500 रुपया। 1 जनवरी हुआ 500 रुपये निकाल लिया, 1 फरवरी हुआ 500 रुपये निकाल लिया, तो 500 रुपया निकाला ना टोटल एक महीने में। कितने बार निकालेगा? 12 बार निकालेगा। तो बनता कितना रुपया है उसका? उसका बनता है 6000 रुपया। ठीक है, टोटल निकाला है 12 बार 500 रुपया करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देगा, आपको बताया रहेगा सम्स में, 5% है कि 6% है कि 7% है, वो बताया रहेगा सम्स में। जो परसेंटेज रहेगा हमारा मान लो 10% है। ठीक है, 10%। अब यहाँ सबसे वाइटल पार्ट यही है कि कितने मंथ का लेंगे, यानी जो पहला जो 1 जनवरी को उठाया होगा 500 रुपया, उसके ऊपर तो 12 महीने के लगेगा इंटरेस्ट। 1 जनवरी से, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे साल के अंत में, 31 दिसंबर को कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट इसको लग रहा है।
लेकिन अगर 1 फरवरी को जो उठाया उस पर 12 महीना का इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, उस पर तो 11 महीना का इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और इस प्रकार अगर लास्ट में देखा जाए तो जो 1 दिसंबर को जो उठाया होगा उसके ऊपर 500 रुपया के ऊपर 1 महीना का केवल इंटरेस्ट लगेगा। 1 जनवरी को जो उठाया उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट देगा, और 1 दिसंबर को जो उठाया उसके ऊपर 1 महीना का केवल इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का माने जो मंथ है, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ये निकालना बड़ी बात है। देखिए टॉपिक तो इसमें से ही कोई एक पूछेगा, आपको याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, किस प्रकार से याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है समझिए। पहला कब, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो पहला कब उठाएगा, ध्यान में रखिएगा, पहला उठाएगा 1 जनवरी को। तो जो 1 जनवरी को उठाएगा उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर लास्ट वाला यानी पहला और आखिरी, पहला बार कब उठाया और लास्ट बार कब उठाया, ये दोनों को माइंड में रखना है। आखिरी बार कब उठाएगा, 1 दिसंबर को उठाएगा, आखिरी बार कब उठाएगा 1 दिसंबर, उसके ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 2 महीना, 1 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये दोनों को जोड़ देना है, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, और 2 है ना तो 2 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना चलेगा 6.5 मंथ। कितना महीना आ गया 6.5 मंथ। क्लियर है बात। तो यहाँ पे लिख देंगे 6.5 मंथ, यानी मंथ को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है बात, ये बड़ी चीज है। एमसीक्यू में ये पूछा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ तो कितने महीने के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, तो ये होगा आपका आंसर 6.5 मंथ के लिए। ठीक है, सेम अगर एंड ऑफ ईच मंथ करेगा तो पहला बार उठाएगा कब, 31 जनवरी को उठाएगा ना 500 रुपया 31 जनवरी को, तो इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट भरेगा, 11 महीना। जनवरी महीने का इंटरेस्ट नहीं देगा वो, क्योंकि 31 जनवरी में खत्म हो गया तब निकाल रहा है। और आखिरी कब उठाएगा, 31 दिसंबर को उठाएगा, तो 31 दिसंबर को जो उठाएगा उसके ऊपर 0 महीना का इंटरेस्ट देगा, क्योंकि 31 दिसंबर को हम हिसाब करने बैठे हैं, 31 दिसंबर को 500 रुपया निकाला है तो 0 महीना का इंटरेस्ट होगा। तो टोटल कितना हो गया 11 हो गया, 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा 500 तो होगा ही, 12 महीना 12 बार उठाएगा इंटू 10% इंटू कितना महीना 5.5 मंथ। मंथ को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो पहला बार कब उठाएगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जो उठाया उसके ऊपर आंख बंद करके 12 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है। सोचो पहला बार उठाया जनवरी में तो उसका 12 महीने का लग गया, फिर उठाएगा कब जनवरी फरवरी मार्च, यानी 1 अप्रैल को उठाएगा, 1 अप्रैल, उसके ऊपर कितना महीना का लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 9 महीना का, क्योंकि 3 महीने चला गया, इसके ऊपर केवल 9 महीने का लगेगा। फिर कब उठाएगा अप्रैल मई जून, यानी 1 जुलाई को निकालेगा, 1 जुलाई को, तो उसके ऊपर कितना महीने का 6 महीने का, 3 महीना घटाते जाओगे। फिर कब निकालेगा जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को निकालेगा, तो उसके ऊपर कितना महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना का। और अगला निकालेगा कब निकालेगा, फिर जनवरी में चला है, ये 3 महीने, टोटल 4 बार तो हो गया सर कंप्लीट, है ना। तो हमको ये बीच वाला को नहीं देखना है, ठीक है, हमको शुरुआत वाला अंत वाला। अब एग्जाम में याद कैसे रखेगा, पहला उठाया बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग रहेगा तो पहला उठाएगा 12 महीने के लिए और लास्ट में बचेगा 3 महीना, तो 12 महीना और 3 महीना कितना हो गया 15 महीना, तो 15 महीना हो गया। पहला उठाएगा वो 12 महीने के लिए, लास्ट में उठाएगा 3 महीने, बिगिनिंग है ना, 3 महीना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 यानी 7.5 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 500 इंटू 4 करेंगे, 12 मत कर देना है पे, इंटू 10% इंटू कितना 7.5 डिवाइड बाई 12। क्लियर है बात। अच्छा अगला आते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंत में। तो पहला उठाएगा 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी नहीं 31 जनवरी कैसे उठाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 मार्च को उठाएगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो उठाएगा उसके ऊपर केवल 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9 महीने का। फिर अप्रैल में जून ना 31 जून को उठाएगा, उसके ऊपर कितना महीना 6 महीना, यानी हमको शुरुआत में लास्ट में दिसंबर में उठाएगा ये। ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो शुरुआत में 9 महीना और लास्ट में 0 महीना का इंटरेस्ट देगा। तो कितना हो जाएगा ये
9 डिवाइड बाई कर देंगे 2 तो हो जाएगा 4.5, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। क्लियर है? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल यानी हर महीना, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो सोचो 1.5 महीना इधर नहीं उठाया, 1.5 महीना 3 महीना का होता है ना, 3 महीना का आधा कितना हो गया 1.5 महीना, तो 1.5 महीना में उठा रहा है बीचों बीच में, तो टोटल 12 महीने का हमारा साल होता है, उसमें 1.5 महीना माइनस कर दो तो बचेगा 10.5 मंथ। उधर उठाएगा, उधर बचा रहेगा 1.5 महीना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर यानी 1.5 महीना उधर बचा रहेगा, तो टोटल हो गया 12 महीना। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 महीना, तो कितना जाएगा 500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6/12। क्लियर है बात? मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर करेगा तो हर महीना का बीच में उठाएगा, हर महीने का बीच में, यानी हर महीने का मान लो 15 जनवरी को उठाएगा, तो 15 जनवरी को जब उठाया तो 15 दिन का तो इंटरेस्ट नहीं भरेगा, तो इंटरेस्ट कितना दिन का भरेगा, यानी आधा महीना रहा जनवरी, और फरवरी से काउंट कर लो 11, उधर हो गया कितना महीना 11 महीना, तो 11.5 मंथ करते हैं, यानी आधा महीना जनवरी और 11 महीना उधर, तो 11.5 महीना। और लास्ट में उठाएगा 15 दिसंबर को उठाएगा तो उधर लेगा 0.5 यानी आधा साल, आधा महीने का, तो टोटल हो गया 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे 6 साल आएगा, तो हो जाएगा 500 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है? अगर टाइम मेंशन नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा 500 इंटू, एक ही बार उठाएगा ही, अगर टाइम मेंशन नहीं दिया रहेगा तो एक ही बार उठाएगा, इंटू 10% इंटू 6/12 कर देंगे, अगर टाइम मेंशन नहीं रहा तो। आप लोग क्या करिएगा, ये चीज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहा तो कितना, एंड ऑफ ईच मंथ रहा तो कितना, क्वार्टर रहा तो कितना, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो मैं पहले से टान के नहीं रखा, ठीक है, ताकि आप लोग के साथ अगर टानूंगा मैं तो आप लोग सीख पाइएगा और मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा उस चीज को। ठीक है, अगर पहले से टान के रखे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन मैंने बेटर यही समझा कि आप लोग के साथ ही में टानूं। चलिए, फॉर्मेट का इस तरीके से फॉर्मेट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। ये हो गया रुपीस, ये रुपीस, 2 रुपीस का कॉलम होगा, इधर एक तो 2 रुपीस का कॉलम होगा। ठीक है, 2 डेबिट में, यानी इसका नाम हो गया डेबिट, इसका नाम हो गया क्रेडिट। ये रुपीस, ये हमारा रुपीस, इसका नाम होगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। ये लोग तो ये सब चीज तो आप लोग को पता ही होगा, अकाउंट्स का स्टूडेंट रह चुके हैं, क्लास 11 में कर ही चुके होंगे। पार्टिकुलर्स, ऊपर में हेडिंग लगाएंगे इन द बुक्स ऑफ, जितना पार्टनर रहेगा पार्टनर का नाम लिख देंगे। क्लियर बात, जितना पार्टनर रहेगा पार्टनर का नाम लिख देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट को पूरा लिखना है, ठीक है। हालांकि आप लोग का तो ये बनाने का सेंस नहीं देगा, एमसीक्यू भी पूछेगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, जो बनता है एक पीरियड का, एक साल का बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, जो साल दिया रहेगा। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, या इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो इधर लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट। और अगर लॉस होता तो लॉस को हम लोग इधर से ट्रांसफर करके लाते हैं। लॉस होता तो लॉस कहां से ट्रांसफर कर लेते हैं, लॉस होता तो लॉस इधर लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट लॉस, या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हम फार्म के हिसाब से सोचेंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फार्म का इनकम है, नहीं पार्टनर हमको देगा पैसा, तो इनकम है, तो इनकम क्रेडिट में, इनकम किस में होता है, क्रेडिट में। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए जितना पार्टनर है बी, जो जो विड्रॉ करेगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग लिख करके इसको हम बाहर कर देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मेरा इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पार्टनर रहेगा जिसका जो कैपिटल है अपने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसका इंटरेस्ट, यहाँ पे जोड़ के बाहर कर देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, टू अगर पार्टनर को सैलरी देंगे, टू पार्टनर्स सैलरी, किसको मिल रहा है, मानो ए को मिला तो ए को यहाँ कर देंगे, बी को मिलता तो दोनों को जोड़ के यहाँ बाहर कर देते। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, जिसको मिलेगा उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ बाहर कर देंगे। अगर ए को सैलरी मिलेगा तो बी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, टू और क्या मिल सकता है बोलो, पार्टनर सैलरी मिल गया, पार्टनर कमीशन मिल गया, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, और भी जितना भी कुछ मिलेगा पार्टनर को सब कुछ इधर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो पैसा, टू जनरल रिजर्व यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब आता है जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी इस प्रॉफिट को अब पार्टनर जो है बांट सकता है आपस में। ठीक है, तो इधर इसको टोटल कर देंगे, इधर इसको टोटल कर देंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट नाम है इसका, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ प्रॉफिट होके आया है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसमें क्या ऐड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किए। मान लो कि प्रॉफिट हमारा 100 रुपया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10 रुपया हुआ, तो टोटल कितना हो गया हमारा प्रॉफिट? 110 रुपया। ये मान लो गया हमारा 5 रुपया, ये गया 5 रुपया, ये गया 5 रुपया, टोटल चला गया 15 रुपया। ये गया 5 रुपया, 20 रुपया गया, ये चला गया 5 रुपया, तो 20 पर 25 रुपया चला गया, ये चला गया 5 रुपया, तो 25 30 रुपये चला गया है ना, 30 रुपये चला गया। तो 110 में से 30 चला गया तो बचा कितना? 80 बचा। 80 को क्या करते हैं, 80 को जितना पार्टनर रहेगा, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर बांट लेगा, तो यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, जो पार्टनर बांटेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना पार्टनर रहेगा ए बी सी, रेशियो दे दिया रहेगा किस रेशियो में वो लोग बांटता है। ठीक है, तो मान लो कितना रुपये बचा था, 80 रुपये बचा था ना, तो 80 रुपया जो भी रेशियो रहेगा उतना में बांट देंगे। मान लो रेशियो है 3:2:1, ठीक है, 3:2:1, तो क्या करेंगे कि इसको मिलेगा 3 ना, 3, और जितना है जोड़ेंगे इसको, 3 और 2 5, 5 1 6, यहाँ लिख देंगे 6। इसको क्या करेंगे 2/6, इसको क्या करेंगे 1/6, ऐसे करके यहाँ पे जितना आएगा टोटल करके बाहर कर देंगे। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम लोग, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा 0 होता है, नहीं उसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे बचेगा? जो भी प्रॉफिट बचा यहाँ पे 80 रुपया बचा, वो पैसा को तो बांट लिया, जितना भी एग्जिस्टिंग पार्टनर था पैसा को बांट करके ले चला गया, तो इसको कोई बैलेंस ही नहीं बचता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचता, साल के अंत में बांट करके पार्टनर जो है अपना कैपिटल में क्रिएट कर लेता है। क्लियर बात? तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट के आधार पे हम लोग सम्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए सम्स की तरफ। तो हम लोगों ने एक सम्स लिया है, और भी सम्स करेंगे, फिलहाल एक सम्स को पहले समझते हैं, उसके बाद अगला सम्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिस्टर पी, मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मैं ना छोटा छोटा लिखा हूँ ताकि मेरा बोर्ड में आ पाए, मैं यहाँ सम्स बना के दिखा पाऊँ। ठीक है, अगर ज़्यादा मैं बड़ा लिख देता तो मेरे पास जगह नहीं बचता। ठीक है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखा हूँ, थोड़ा सा समझने आप लोगों को दिक्कत होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग। तो आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, यानी 2:2:1। रेशियो क्या है? जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा?
2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांट लिया जाएगा। ऑन 1/4/2018 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स वेयर, पी का कितना रुपया है 40,000, क्यू का 50,000, आर का 30,000। यानी जब शुरुआत हुआ बिजनेस का, ओपनिंग कैपिटल बोल रहा है, जब बिजनेस शुरुआत हुआ उस समय पी ने लगाया था कितना रुपया 40,000, क्यू ने लगाया था 50,000 और आर ने लगाया था 30,000। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जिसने ज्यादा लगाया उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाया उसको कम मिलेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019 वाज ₹51,000। यानी नेट प्रॉफिट दे दिया है, नेट प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 बाय टेकिंग इनटू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोला क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। नीचे जो दिया गया है इसको लेने के बाद क्या बोला, मिस्टर पी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पीएम बोल दिया है। जब पीएम बोलेगा तो 12 से गुना करेंगे, पीएम मतलब पर मंथ, और पीए बोलेगा, पीए मतलब पर एनम, यानी 12 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, जितना दिया गया है उतना बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिस्टर आर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑफ ₹5,000। देखो यहाँ पे पीए नहीं बोला है, नहीं पीएम बोला है, कुछ नहीं बोला, तो जितना दिया गया है उतना ही बढ़ा देंगे। क्लियर बात। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। ठीक है, चलिए मेरे पास छोटा सा जगह है, मैं इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हो जाए तो बढ़िया है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट बन के हो गया रेडी। इधर कर देते हैं डेबिट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये रुपीस, ये पार्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये रुपीस। आप लोग चाहें तो सम्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम लिखेंगे, पी क्यू एंड आर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19। ठीक है, चलिए सबसे पहले इधर लिखते हैं, इधर सबसे पहले लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया आया, नेट प्रॉफिट हुआ था ₹51,000, मैंने लिख दिया। यहां लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा, पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा, आर को मिलेगा। तो पी का कैपिटल कितना है, पी का कैपिटल 40,000 था, तो 40,000 इंटू कितना परसेंट, 5%। ठीक है, इसका था 50,000, 50,000 का 5%, इसका था 30,000, 30,000 का 5%। ठीक है, शॉर्टकट से निकालेंगे, 5% बोला ना, तो 5% को डबल कर दो, यानी 10% हो गया। 10% का एक जीरो हटा दो तो कितना, 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का आधा कर दो तो कितना हो गया 2,000। इसका यानी इतना हो गया 5,000 का आधा 2,500, इसका 3,000 का आधा यानी 1,500, तो कितना हो गया 6,000 हो गया टोटल हमारा। ठीक है, अच्छा अगला क्या मिल रहा है, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी किसको मिला, पी को, कितना 1,000 रुपया करके पर मंथ बोला है, तो 12,000 रुपया हमारा आ गया। टू कमीशन पार्टनर्स, कमीशन किसको मिला, कमीशन आर को, कितना 5,000 सीधा फाइनल कॉलम में। और क्या मिला है, और कुछ मिला है क्या, इंटरेस्ट ले लिए, कमीशन ले लिए, ड्राइंग्स नहीं दे रखा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, छोटा मिट गया हम लोग का। तो ये हो गया 51,000, इधर भी लिख देंगे 51,000, जो बड़ा रहेगा। अगर इधर बड़ा आता तो इधर बड़ा लिखते हैं, हमको देख कर पता चल रहा है कि इधर छोटा है इधर बड़ा है। ठीक है, तो यहां जाएगा टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट PQR। तो 51,000 से माइनस कर देंगे 6,000, माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 5,000, नहीं 12, 6, 18, 18 और 5 23 हुआ है ना। तो माइनस करते हैं 51 में से, अगर हो जाएगा 4, 51 में से 1 गया तो बचेगा 50, 50 में से 4 गया तो बचेगा 46, 46, 40, 30, 28 बच रहा है क्या? 28 आ रहा है, 28,000 आ रहा है, ठीक है। 28 तो क्या कर देंगे, रेशियो क्या था, 2:2:1, 2 बाई जोड़ देंगे 2 2 4 1 5, 2/5, 1/5। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, अगर काटेंगे इसको तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 56 बार में आएगा, है ना। 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 0 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 11 1 1 2 0 0। इसका चला आएगा 5 6 0 0। ये टोटल चला आएगा 28,000 रुपीज़। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सम्स के साथ अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।